हाँ जी, नमस्कार साथियों। आप गरीब रहना बंद करो। 700 रुपये लगाकर एक नया बिजनेस आप कर सकते हो। दोस्तों, मैंने यहां पर लिखा है आप गरीब रहना बंद करो। ओनली आपकी जेब के अंदर 700 रुपीज है, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो जो गांव और शहर में खूब दौड़ेगा मेरे भाई, खूब चलेगा। दोस्तों, ये बिजनेस बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते हो। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देख लेना मेरे भाई, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें नो डिग्री नो एक्सपीरियंस, फिर भी आप शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा इससे प्रॉफिट निकाल सकते हो। दोस्तों, क्या आप भी गरीबी से परेशान हो चुके हो, अपना कोई पर्सनल धंधा या बिजनेस करना चाहते हो, वो भी बहुत कम पूंजी में, जो अपने इलाके में खूब चलता हो, जो आपके जीवन की अंदर की गरीबी को लाइफ टाइम के लिए दूर कर सकता है। दोस्तों, गरीबी एक ऐसा शब्द होता है जिसको कोई भी इंसान बताने में हिचकिचाता है। दोस्तों, गरीबी जब किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं गरीब हूं, तो अपने आप को वो डिमोटिवेट फील करता है, अर्थात अपने आप को छोटा समझने लगता है। दोस्तों, आज से पहले 1 साल पहले ये बिजनेस एक लड़के ने शुरू किया था, सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए लगाकर, वो भी पार्ट टाइम। बाकी टाइम वो कॉलेज जाता था पढ़ने के लिए। आज वो अच्छा खासा प्रॉफिट इससे निकाल रहा है, 40 से 50 हजार। दोस्तों, जिस लड़के के पास नॉर्मल एक्सपीरियंस था, छोटा सा काम करके महीने के 40 से 50 हजार रुपए कमा रहा है। आज आपको वही बिजनेस बताने वाला हूं। आप भी इस बिजनेस को अपने इलाके में, अपने एरिया में शुरू कर सकते हो, वो भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, नाम मात्र के पूंजी में। आप इस धंधे को ओनली मेरे भाई 700 रुपए कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है आज के टाइम में। आज के टाइम में नॉर्मल से मैंने लिखा है आप गरीब रहना बंद करो, अर्थात गरीबी से परेशान हो, तंग आ चुके हो, तो आप गरीबी से बाहर निकल सकते हो। ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, और 700 में शुरू करो ये एक नया बिजनेस मेरे भाई। और मैंने लिखा है यहां पर गांव और शहर में चलेगा नहीं, दौड़ेगा, भयंकर दौड़ेगा मेरे भाई। साथियों, गरीब आदमी की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं होती। इस संसार में गरीब व्यक्ति को हर व्यक्ति छोटे लेवल से देखता है, और गरीब आदमी को इंसान के यही नहीं है, भगवान भी नहीं पूछता है। आप बड़े बड़े मंदिरों में जाना, गरीब आदमी बेचारा 4 घंटे से हर हर महादेव के नारा लगा रहा है और लाइन में लगा रहता है, और अमीर आदमी 11,000 का वीआईपी टिकट लेकर वीआईपी तरीके से दर्शन करके बढ़िया माला पहना के जा रहा है, और लोग उसके साथ फोटो खिंचवा रहे, सेल्फी ले रहे। पैसा कमाने से आपकी इज्जत इंसानों की यहां नहीं, भगवान के यहां भी आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। भगवान के यहां भी आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। ये बात ध्यान से समझ लेना। इसलिए कुछ करना या मत करना जीवन में, लेकिन पैसा जरूर कमाना मेरे भाई। यदि आप गरीब हो, मिडिल परिवार से हो, मैं आप लोगों से बोल रहा हूं पैसा जरूर कमाना। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना हम सांस लेते हैं और पानी पीते हैं अपने शरीर के लिए, आज के जमाने में जीवन जीने के लिए उतना इंपॉर्टेंट पैसा है। साथियों, दुनिया का सबसे सेकुलर चीज पैसा होता है। मजार पे चला जाता है, मंदिर में चला जाता है। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, बहुत काम की बात है। और अमीर के यहां भी चला जाता है, गरीब के यहां भी चला जाता है, हर जगह चला जाता है मेरे भाई। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पे कोई शुद्ध अशुद्ध नहीं होता। इसलिए याद रखिए मेरे भाई, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमेशा याद रखिए, पैसा आपके साथ ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन दुनिया में जीवन जीने के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब तक आपके पास पैसा है, आपको नीचे नहीं करने देता है। और जिस दिन पैसा नहीं होता, उस दिन लोग आपको नीचे देखने लगते। हम लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता। भाई, इस दुनिया में बहुत कुछ होता है पैसा। जिस दिन आपके घर में कोई बीमार पड़ेगा नहीं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसा ना हो, मैं आपको बोल रहा हूं, खुदा ना करे कोई बीमार ना पड़े, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन जिस दिन कोई आपके घर में बीमार पड़ेगा नहीं, ये बात ध्यान से समझना, बहुत काम की बातें होती है। उस दिन याद आ जाएगा कि पैसा क्या चीज होता है। आप अपने वालों को सामने देखोगे, हॉस्पिटल से दवाई नहीं ले सकते हो बिना पैसे के। इसलिए अपने लिए नहीं कमाना, उस बूढ़े माँ बाप के लिए जरूर सोचो जो बीमार पड़े मेरे भाई, और उनके लिए मेरे भाई आप हॉस्पिटल, मेरे भाई हॉस्पिटल से अच्छी दवा ले सकते हो। साथ में पैसा नहीं होता तो हॉस्पिटल वाले भी बाहर फेंक देते हैं और ऑक्सीजन वहां से निकाल दी जाती है, आप चाहे कितने भी सीरियस हो। तो इसलिए पैसा नहीं रहेगा तो याद रखना, इसलिए फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसोफर। इसलिए पैसा बहुत जरूरी है। हम जिस सोसाइटी में, जिस समाज में रहते हैं, वहां पर आपकी इज्जत और आपके परिवार की इज्जत पैसे से होती है। साथियों, पहले पढ़ लिख कर सक्सेस होइए, उसके बाद भाषण बांध दीजिए मेरे भाई। और मैंने यहां पे लिखा, मेन पॉइंट की बात करता हूं, आखिर 700 रुपए से आप इस धंधे को कैसे शुरू कर सकते हो। 700 1000 में आप अपना खुद का ब्रांड कैसे शुरू कर सकते हो। मुझे यकीन नहीं होता, ये वीडियो पूरा देखें। लोग कहते हैं पैसा नहीं है, मैं कहता हूं तरीका नहीं पता। गांव में रहकर आप अच्छा एफएमसीजी ब्रांड बना सकते हो, बस सही सोच चाहिए होती है और सही ट्रैक का मालूम होना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गांव में रहता हूं, छोटा बिजनेस कर सकता हूं, आज का वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस सिखाने वाला हूं जिसमें शुरुआत में कोई मशीनरी की जरूरत नहीं है मेरे भाई। 100 रुपए में आराम से मेरे भाई
फसाई वाला लाइसेंस रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हो। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये काम बड़ी बड़ी कंपनियां करती है, बड़े लेवल पे आप कर सकते हो। मेरे फर्क सिर्फ इतना है कि वो बड़े पैमाने पे करते हैं और आप छोटे से शुरू करोगे, लेकिन तरीका बिल्कुल वही रहेगा। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, ध्यान से समझना। मैंने लिखा है आप गरीब रहना बंद करो मेरे भाई। 700 रुपए से आप ये धंधा शुरू कर सकते हो, गांव और शहर में खूब चलेगा ये मेरे भाई नया बिजनेस। दोस्तों ये जो बिजनेस है मेरे भाई, मैंने 700 रुपए में लिखा है। आखिर ये बिजनेस मेरे भाई बड़े बड़ी, दोस्तों इसके लिए लाइसेंस बहुत जरूरी होता है, फसाई वाला लाइसेंस, खाने पीने से रिलेटेड जो भी लाइसेंस होता है वो आप ले सकते हो मेरे भाई, और उसके बाद आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो। दोस्तों ये क्या बिजनेस है, ध्यान से सुनिए, जो गांव में शहर में खूब चल रहा है। दोस्तों ये जो बिजनेस है मेरे भाई, गेहूं के आटे का बिजनेस। गेहूं का आटा मेरे भाई, गेहूं आप जानते होंगे, साइड में लिखा रहा हूं, गेहूं का आटा का बिजनेस है। ध्यान से समझना, पूरी डिटेल बताने वाला हूं। आज इसका मार्केट साइज बहुत बड़ा होता है, हर घर में रोज इस्तेमाल होता है, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, हर व्यक्ति को मेरे भाई गेहूं के आटे की जरूरत होती है। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कभी बंद नहीं होगा, 100 साल पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है, 100 साल बाद भी चलेगा। यानी इसकी डिमांड की कोई कमी नहीं है। यानी इसकी सबसे बड़ी ताकत, आपको ग्राहक ढूंढना नहीं पड़ेगा, ग्राहक खुद आपके पास मौजूद है। और मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूं इसे शुरू कैसे करना है। सबसे पहले आपको ओनली मेरे भाई, ज्यादा नहीं, ओनली मेरे भाई 25 किलो गेहूं लेके आना है। कितना लेके आना है? 25 केजी गेहूं लेके आना है आपको। कोशिश करें साफ और अच्छी क्वालिटी गेहूं, क्योंकि इससे आपका आटा अच्छा बनेगा, ग्राहक दोबारा आएगा। मान के चलो 25 रुपए किलो के हिसाब से मेरे भाई 25 किलो गेहूं मेरे भाई कितने का होता है? 25 रुपीज किलो आपका गेहूं मिल जाएगा आज के रेट में। तो कितना हो जाएगा? 625 रुपए का आपका खर्चा हो गया। अगर आप किसान है, आपका खर्च कम और हो सकता है थोड़ा कम पैसे में आप लगने वाला है। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आप दोस्तों ये जो गेहूं का आटा का बिजनेस है, आपका 25 किलो गेहूं कितने का हो गया मेरे भाई? यहां बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, 25 किलो गेहूं आपका हो गया 25 केजी। ध्यान से समझना, 625 का हो गया। ये आपका ओनली गेहूं की वैल्यू है। यदि आप किसान हो तो आपको कम रेट में मिल सकता है। अब दोस्तों इसको बदलना है आटे में। किसमें बदलना है? यहां पर सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, उन्हें लगता है कि मशीन खरीदनी पड़ेगी, फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपको बस अपने आसपास की जो चक्की होती है, जो साइड में आपको दिखाई दे रही है, उससे पिसवाना है। यही होता है जो वर्क। बड़े बड़े बिजनेसमैन इसी तरीके से चलते हैं। आप अपना कच्चा माल देते और सामान वाला आपको फिनिशिंग प्रोडक्ट देता है। चक्की वाला आपसे लगभग मेरे भाई ज्यादा नहीं, ओनली मेरे भाई 2 रुपए किलो के हिसाब से इसको पीस देगा। तो आपका ये हो जाएगा 50 रुपए पिसाई के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 50 रुपए आपके पिसाई के हो जाएंगे। नॉर्मल सा एक डिटेल बता रहा हूं। और बाकी आप अपने एरिया में देख सकते हो मेरे भाई, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए उसका कुल खर्चा आ जाएगा। टोटल इसको मेरे भाई जोड़ लेते हैं हम, तो ये 625 और 25 कितना हो जाएगा? 675 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 675। अब मेरे भाई बाकी इसमें बचता है 25 रुपए। 25 रुपए के मेरे भाई बैग लेके आने पड़ेंगे आपका। ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूं 25 रुपए और आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें 25। आपका टोटल हो जाएगा 700 रुपए में आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। ध्यान से सुनना, आपका 25 रुपए का क्या होगा वो भी बताने वाला हूं आपको पूरी डिटेल। ऑलमोस्ट आपका 700 रुपीज हो जाएगा, इसी में आपका धंधा शुरू हो जाएगा। ये एक स्मार्ट काम आप कर सकते हो। 2-3 चक्कियों का रेट पूछो, जो सस्ता लेगा उसी से बातचीत बना के रखो, उसी से आप पिसवाइए और उसको आप फाइनल करो। थोड़े पैसे आपको बचाने जरूरी, स्मार्ट वर्क करना यहाँ पर बहुत जरूरी होता है। आप अगला स्टेप इसे ब्रांड बनाना है। यहाँ पर असली गेम शुरू होता है। यहाँ आपको 5 किलो के पैकेट बनाने हैं मेरे भाई। कितने के पैकेट बनाने? 5 किलो के पैकेट बनाने। 5 केजी के पैकेट इसमें कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। टोटल कितने पैकेट बन जाएंगे? 5 तैयार हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, 5 पैकेट बनेंगे। इसके बारे में आप साधारण प्रिंटेड पॉलिथीन लेनी है आपको, जो लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाती है। शुरुआत में आपको नाम प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। पहले प्रोडक्ट बेचो। एक बैग में मेरे भाई 5 से 10 रुपए मिल जाते हैं ना। आपके 5 बैग मिल गए मेरे भाई, 5 आपको 10 रुपए मिल रहा है, तो 5 बैग सेल होते हैं तो आपका 50 रुपया बनता है। कितना बनता है? 50 रुपए। आप इसमें मेरे भाई आपका प्रॉफिट होता है। आपका कुल इन्वेस्टमेंट मैंने आपको क्या बताया था? लगभग 700 रुपए। नॉर्मल सा बता रहा हूं। अब यहीं पे आपका एक छोटा आप ब्रांड बना सकते हो मेरे भाई, सिंपल सा है, क्योंकि जेन्युइन बिजनेस, इसका मार्केट साइज काफी बड़ा है। आपको बचत थोड़ी कम लग रही होगी, लेकिन मेरे भाई काफी बार जब इसको एक दुकानदार होता है ना, वो मेरे भाई 10-10 पैकेट ले लेता है। एक दुकानदार 10 पैकेट लेता है तो सीधा मेरे भाई कितना बनता है? 50 रुपए होता है। 20 पैकेट लेता है तो 100 होता है। ऐसे ही आप 10-5 दुकानदारों की डिटेल बताऊंगा। आप इसी में अपना आटा भर दीजिए मेरे भाई। और मेरे भाई सिंपल से बता रहे हैं कि आप पॉलिथीन वो 25 रुपए का आप ला सकते हो मेरे भाई, उसमें आप आटा भर दीजिए और उसे अच्छे से पैक करना है, क्योंकि लूज नहीं होना चाहिए। छोटा सिलर आता है, हेड सिलर आता है, 500 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए कीमत होती है। उससे आप सिल करना बहुत सिल कर सकते हो। उससे जरूरी होता है, बिकॉज सुरक्षा बहुत जरूरी होती है पैकेट की। अच्छे से पैक होना चाहिए, हवा वाटर उसमें नहीं जाना चाहिए, और क्लियर साफ सुथरा पैकेट पे लिखा होना चाहिए मेरे भाई। साफ सुथरा आपका जो भी ब्रांड है उसको लिख सकते हो आप, अपना नाम से बना सकते हो, किसी भी डिटेल से बना सकते हो जो लोगों को पसंद आए। और उसमें आप प्रॉपर कितना वजन है वो भी लिख सकते हो, वो आप मेंशन कर सकते हो।
सकते हो और एक्सपायरी डेट भी लिख सकते हो, आप उसमें मेंशन कीजिए, सारी बातें इसमें क्लियर करें। जैसे कि आपकी पैकिंग की डेट लिखे, जैसे कि आज पैक हो रहा तो आज की डेट लिखे, उसके बाद इसके एक्सपायरी डेट भी लिख सकते हो, जिससे कस्टमर को कोई डाउट ना रहे। ये सारी बातें क्रिस्टल आपको क्लियर रखनी है, बिल्कुल क्लियर एक डाटा लिख सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कोई भी पैकिंग होती है जो आटे की, उसमें आप सारी डिटेल लिख सकते हो। एक छोटा सा नाम सोचकर हर पैकेट पे लिखे ताकि लोगों को पता चले ये नाम का प्रोडक्ट है, आपका ये छोटा सा एक मिनी ब्रांड है, ताकि धीरे धीरे आप उसे बड़ा बना सके। अब बात आती है बेचने की मार्केट में। 5 किलो का जो ब्रांड होता है मेरे भाई, ब्रांडेड जो आटा होता है मेरे भाई, कितने रुपए का बिकता है 5 किलो का? नॉर्मल सा बता रहा हूं मेरे भाई, 220 से लेकर 250 रुपए तक सेल हो रहा है ब्रांडेड आटा। 220 से लेकर 250, और हो सकता है कहीं पर 200 रुपए में सेल हो रहा हो। नॉर्मल सा 200 से लेकर 250 220 तक सेल होता है। आप मेरे भाई इसको ज्यादा नहीं, ओनली मेरे भाई ओनली 10 रुपए की बचत सोचो एक पैकेट पे, आप इसको ओनली 210 में सेल करो। नॉर्मल सा दुकानदार 10 रुपए का प्रॉफिट करके इसको आगे सेल करता है ताकि अपना वो मार्जिन निकाल सके या बचा सके। आप इसे लूज में बेच सकते हो या किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में, अक्सर कई सारे मार्केट लगते हैं, आप अपने एरिया में देख सकते हो, आसपास सर्च कर सकते हो, वहां पे बेच सकते हो। देखिए आपका प्रति किलो जो पैकेट का खर्चा है लगभग मेरे भाई, मैंने आपको बताया था, नॉर्मल से बता रहा हूं 140 रुपए के आसपास पड़ते हैं, यानी कि एक पैकेट आपका नॉर्मल से बता रहा हूं 50 रुपए 60 रुपए का मार्जिन आप निकाल सकते हो। डिपेंड करेगा आपके एरिया में आप कहां रहते हो, किस तरह का मार्जिन आपको मिलता है। 5 पैकेट आपको बेचने, कम से कम मेरे भाई 5 पैकेट में 200 से 250 रुपए का प्रॉफिट आपका निकल सकता है। नॉर्मल से बता रहा हूं जब आप अच्छी तरह से करोगे। लेकिन ये एक जरूरी बात समझ लो, मार्जिन फिक्स नहीं है, ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पर, आपके इलाके की रेट पर, आपकी क्वालिटी पर, आप कितनी अच्छी तरह से मार्केटिंग करते हो उस पर, आप इसे बेचने के तरीके पर। और आप इसे बेचने के लिए आप अपने आसपास की किराने की दुकानों पे जा सकते हो और उनसे बोलेगी सर ट्रायल के लिए रख लो, शुरुआत में एक कम मार्जिन पे रख सकते हो ताकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में घुस जाए, यू नो एंट्री कर जाए। साथ ही साथ आप घर पे जाकर बेच सकते हो, लोगों को बोलो कि ये ताजा पिसा हुआ आटा है, इसमें मिलावट नहीं है। चाहे तो आप अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप या फिर मेरे भाई इंस्टाग्राम ग्रुप या फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, वहां पर सारी डिटेल आप कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में अपना फोटो डालिए और रेफरल से अपने ग्राहकों को बढ़ाओ। अगर एक घर खुश हो जाए तो वो 2-3 लोगों को बताएगा और आपकी फ्री मार्केटिंग बन जाएगी मेरे भाई। नॉर्मल से बता रहा हूं, अगर आप किसान हो तो ये आपके लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि आप अपना गेहूं सीधे आटे में बदल कर बेच सकते हो। इससे आपको बीज के दलाल होते हैं जो मेरे भाई एजेंट होते हैं, और उनको मार्जिन नहीं देना पड़ेगा, आपका प्रॉफिट काफी बढ़ सकता है। यानी आपका कच्चा माल बेचने की बजाय वैल्यू ऐड करके लोगों को बेचोगे। लेकिन शुरुआत में आपको कुछ चुनौतियां भी आएंगी, लोग कहेंगे कि यार नया ब्रांड है, भरोसा नहीं है, दुकानदार मना करेगा, आपको बार बार समझाना पड़ेगा। हो सकता है कि पहली बार में पैकेट ना बिके, लेकिन यही वो स्टेज है जहां 90% लोग हार मान लेते। अगर आपने ये धैर्य रखा और लगातार कोशिश की तो धीरे धीरे ग्राहक बनेंगे और वही ग्राहक आपकी ताकत बनेंगे। आगे चल के इसमें बहुत बड़ा स्कोप है, आने वाले टाइम पे आपके शहर में, सिटी में बड़ा ब्रांड बन सकता है। आप धीरे धीरे अपना नाम का प्रिंट करवा सकते हो मेरे भाई, अलग अलग वैरायटी ला सकते हो। जैसे मेरे भाई मल्टीग्रेन आटा है, स्पेशल चक्की आटा है, ज्यादा मात्रा में बनाना शुरू कर सकते हो मेरे भाई, एक छोटा ब्रांड बना सकते हो। याद रखे मेरे भाई, हर ब्रांड कभी न कभी छोटे लेवल से शुरू हुआ था। दोस्तों असली बात यह है कि बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं बनता, सही तरीका और सोच से बनता है। वही काम जो लोग लाखों में करते वो आपने मेरे भाई ओनली 700 रुपए में शुरू कर दिया है। फर्क सिर्फ सोच का था। अगर दोस्तों आप 5 पैकेट बेच सकते हो तो आने वाले टाइम में 50 पैकेट भी बेच सकते हो, 1000 पैकेट भी बेच सकते हो, 500 पैकेट भी बेच सकते हो। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपकी मेहनत, आपका मार्केट पर, आपकी कंसिस्टेंसी पर, लोगों के व्यवहार पर। इसलिए बस आपको बहाने मत बनाओ मेरे भाई, एक बार शुरू करके देखो। इस रविवार से शुरू करो, 5 पैकेट बनाओ और बेच कर दिखाओ। सबसे बुरा क्या होगा मेरे भाई, नहीं बिकेगा तो अभी घर में इस्तेमाल हो जाएगा, कोई खराब तो जा नहीं रहा, लेकिन अगर बिक गया तो आपका कॉन्फिडेंस बदल जाएगा और वहीं से आपका बिजनेस शुरू होगा। बस यही कहना है। अब हम इस वीडियो को अंत में आ चुके। आई एम श्योर आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि हम इस धंधे को कैसे कर सकते हैं, स्टूडेंट कैसे कर सकते हैं, पार्ट टाइम आप कैसे कर सकते हो, कहीं नौकरी कर रहे तो भी आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो। दोस्तों कमेंट में कोई भी सवाल पूछ सकते हो, मैं आपके डायरेक्ट कमेंट का सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं। बिंदास होकर आप सवाल पूछ सकते हो। अगले वीडियो में किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। डेफिनेटली मैं आपको अगला वीडियो उसी टॉपिक पे बना दूंगा। दोस्तों प्लीज चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाल बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। दोस्तों मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।